कुछ ही पलों में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ साथ कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स, सब लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी जी और द मैन, द मिथ, द लेजेंड शंकर महादेवन हिमसेल्फ। सर, सबसे पहले प्रसून सर मैं आपसे पूछूंगा, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको प्राण प्रतिष्ठा में इनवाइट आपको किया गया अमंग द वेरी फ्यू थाउजेंड पीपल हु हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस सेरेमनी, आपको कैसा लगता है? देखिए, हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राम तो हम पता नहीं, हमारे पुरखे भी नहीं थे तो उससे पूर्व राम थे, और हम सब चले जाएंगे फिर भी राम रहेंगे। राम तो एक ऊर्जा है, तो यहाँ पर उस ऊर्जा को महसूस करना और लोगों की भावनाओं को देखना, कैसे दिल में सबके राम बसते हैं, और कौन है इस देश में इस संस्कृति से जुड़ा हुआ जिसने राम पर नहीं लिखा। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे कई लेखकों को पढ़ा जिन्होंने राम पर लिखा, हर युग में लिखा। तो राम को यहाँ पर उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसे सबको जीवंत होते देखना यहाँ पर एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण है। शंकर सर, आप क्या कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? बिकॉज वी नो यू हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड, आपको कैसा लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, ये जो इसे सिर्फ एक ब्लेसिंग कहूँगा मैं, क्योंकि और कुछ नहीं है। हम लोग इस लायक ही नहीं है कि यहाँ पर आके ये सब हम महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन ये मौका मिला। ये सुन के इतने खुश हो गए हम कि बिकॉज एक आम आदमी को यहाँ पहुँच पाना ही इतना मुश्किल है। घर पे ही पूजा कर लेंगे सब लोग, लेकिन यहाँ जो बंदोबस्त है, यहाँ पर जो फैसिलिटी किया गया है, यहाँ पर जो भव्य दिव्य एक माहौल जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। और ये केवल हमारी पीढ़ी के लिए नहीं, हम अगले पीढ़ी को भी बताएंगे कि ये जब हुआ था, हम लोग को इनवाइट किया गया था और हम लोग आए थे। दिस इज अ हिस्टोरिक, मेरे ख्याल से प्रसून जी, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन द लास्ट मे बी 100 years और 500 years, आई डोंट नो। मेरी स्मृति में तो ऐसा कोई इवेंट नहीं है ना। और जहाँ पर खासकर कि देखिए आयोजन होते हैं जहाँ पे भावनाएं ऐसी हों जिससे जुड़ी हुई हो, आपको लगता है कि बस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नमन कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं स्वयं को, यही कर सकते हैं आप यहाँ पर। बस उसको दूर से देखना और उनको उसमें अपने आप को डूबने देना। आप लोग पहले अयोध्या आए थे? तो कब आए थे आप लोग लास्ट टाइम, या फिर दिस इज योर फर्स्ट टाइम? दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू अयोध्या, फर्स्ट विजिट। सुन सर, आपका भी मेरा पहला विजिट। ओके, तो एक मेरा थोड़ा व्यक्तिगत सवाल था, भक्ति और बॉलीवुड दोनों अब कैसे अमेलगमेट हो सकते हैं साथ में फ्यूचर में? हाउ कैन वी सी मोर ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स डिपिक्टिंग आर स्क्रिप्चर्स, रामायण और महाभारत? हाउ कैन वी सी मोर ऑफ दैट विच एक्चुअली लोगों से, ऑडियंस से कनेक्ट करे इन द फ्यूचर? बिकॉज एक गोविल जी की रामायण बनी थी, फिर उसके बाद बीच में थोड़े अटेम्प्ट हुए, बट दैट रियली डिडंट कनेक्ट विद पीपल। तो अब फ्यूचर में कैसे हो सकता है? पहले तो रामायण कहना शुरू करें, रामायण ना कहें। तो सब पहले तो ये शुरू करें। दूसरा नहीं, बिल्कुल। देखिए, राम तो ऐसे हैं जो राम का की जो भावना है, वो जैसे आप चाहें ना वैसे आप उसको आप पालेंगे। वो तो एक तरह का जिसे कहते हैं ना पोर्टल है इनटू कॉन्शियसनेस, आप वहाँ चले जाते हैं। रही बात कि फिल्मों में क्या हो सकता है, देखिए फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ से जो ऑडियंस है उससे ही जुड़ी हुई है, तो अगर लोग उस चीज़ को चाहेंगे तो उसी तरह की फिल्में बनेंगी। तो लोगों की भक्ति को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसको ही मिरर करती है फिल्में। सो फिल्म्स डू नॉट हैपन इन सस्पेंशन। इफ पीपल स्टार्ट सेंडिंग दोज एनर्जी, पीपल वांट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा, वो ही बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं जो देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है देश में, किस तरह की भावना है, लोगों की भावना राम से कैसे जुड़ी हुई है, उसको इग्नोर तो कोई नहीं कर सकता। और रामायण जो है वो मल्टीपल लेयर्स में है, उस केवल एक कहानी नहीं है, यू नो, वो इट्स अ ट्रू हैपनिंग ऑफ दिस लैंड, और उसके मल्टीपल लेयर्स हैं। आप एक लेयर में आप कहानी के तौर पे सुन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावना है, उसके पीछे जो हिडन मीनिंग है, उसका आप द डीपर एंड डीपर एंड डीपर यू गो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एनलाइटन होते जाएंगे। सो दैट इज़ द ब्यूटी। और ऐसा भी शंकर जी मुझे लगता है
कि इन टुडेज टाइम्स, आज के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो गुण हैं उनको जीवन में उतारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से हम समाज को, आज की आने वाली पीढ़ी को देख रहे हैं कि वो दिशाहीनता की तरफ बढ़ रही है, कि उनको दिशा देखने की उनको लगता है ठीक है हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, हम कहते हैं कि भाई स्किल ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा ये सीख जाए, इंजीनियर बन जाए, ये कुछ बन जाए, लेकिन जीवन को जीने की कला क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है, वो भगवान राम के अतिरिक्त कोई आपको नहीं सिखा सकता। कैसे अपने रिश्तों को वैल्यू करना है, कैसे अपने परिवार को वैल्यू करना है, कैसे अपने प्रोफेशन को, व्यवसाय को वैल्यू करना है, सारी चीज़ों की शिक्षा एक जगह अगर कहीं आपको मिलती है तो वो रामायण है और वो भगवान राम है। आप कुछ पंक्तियां सुनाने वाले थे हमें। हाँ सुनाइए सुनाइए। कुछ पंक्तियां। चलिए मैं सुनाता हूँ, मैंने कुछ नया लिखा है। हाँ जरूर जरूर। पहले आपसे सुनेंगे और फिर हमारा कैमरा, मतलब उसका बैप्टिज्म नहीं होगा अगर शंकर जी के ध्वन नहीं जाएंगे इसके अंदर तो। जी जी जी, शुद्धिकरण नहीं होगी। बिल्कुल। इसका टाइटल मैंने लिखा है कि जन्म सफल हो रहा हमारा, जन्म सफल हो रहा हमारा, देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा हमारा, प्रेम अश्रु छलकाओ सारे, मन दर्पण धुल रहा हमारा। क्या बात है। जन्म सफल हो रहा हमारा, गगन सुन रहा है वंदन में, धरा रुक रही खड़ी नमन में, पंच तत्व सब ठहर गए हैं, एक विनय सी है कण कण में, आंखों में रघुवंशी तारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। वाह वाह। हम कहते थे घोर है कलयुग, हम कहते थे घोर है कलयुग, कैसे राह मिलेगी हमको। हम कहते थे सघन धूप है, कैसे छां मिलेगी हमको। पी लो अमृत परस रहा है, और नहीं अब करवा खारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। क्या बात है। राम डली घुलने दो मन में, राम डली घुलने दो मन में, मंद मंद मुस्काते जाओ, राम नाम रख लो होठों पर, धीरे धीरे गाते जाओ। बड़े भाग हैं इस पीढ़ी के, बड़े भाग हैं इस पीढ़ी के, मग्न हुआ अस्तित्व ये सारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। अंत में मैंने बहुत लंबा है पर थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ कि राम नाम है ऐसा धागा जिससे हम तुम जुड़े हुए हैं। वाह। राम नाम है ऐसा धागा जिससे हम तुम जुड़े हुए हैं, थाम के उंगली इसी सत्य की युगों युगों से खड़े हुए हैं। कौन राम को बांट सका है, आहा। कौन राम को बांट सका है, राम नाम दोहराते जाओ, सबको अपने राम मिलेंगे, सारे कलुष मिटाते जाओ, राम नाम की ज्योति जलाओ, दूर करो सारा अंधियारा, देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है प्रसून जी, मजा आ गया। क्या यही भावना जो हम कह रहे थे कि क्या भावना लोगों जल्दी में। से गाना बनाते हैं सर। चलिए सब हाँ? शुरू करते हैं। आज आपकी टेलीविजन में कैसे। जरूर हाँ ये बनाते। शंकर सर, मैं आपको मैं एक ऐसे सुनाता हूँ। ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जब 11 साल का था, मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुआ था, तो इस गाने में मैंने वीणा बजाया था और इस गाने को गाए थे पंडित भीमसेन जोशी जी और लता मंगेशकर जी, दोनों साथ में गाए थे। फर्स्ट टाइम वो दोनों साथ में आ रहे थे। यस यस यस। तो बस 2 लाइन। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अयोध्या में सरयू नदी है, संगीत है और अब सितारे भी हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।